हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस, और प्राइड एंड प्रेजुडिस में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 38। देख लीजिए, बहुत छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से 5-6 लाइनों का चैप्टर है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कहानी आपको मालूम होगी, पूरा मामला सेट हो चुका है। डार्सी ने अपनी पूरी प्रतिक्रिया, पूरी अपनी जो विवरण था वो सब दे चुका है एलिज़ाबेथ को, और एलिज़ाबेथ अब ये मानने लगी है कि डार्सी अच्छा इंसान है, उसने मुझसे सच बोला। हालांकि वो डार्सी से अभी भी प्यार नहीं करती है, कोई फीलिंग वो नहीं लाती है उसके बारे में, लेकिन अब एलिज़ाबेथ और उसकी जो बहनें थीं या उसके साथ जो भी लोग गए हुए थे मिलने के लिए, वो सभी लोग अब वापस जा रहे हैं अपने घर। कहाँ? जहाँ पे वो रहते थे। यानी एलिज़ाबेथ अपने घर वापस जा रही है। तो रॉजिंग्स में गए हुए थे सभी लोग, लेडी कैथरीन के पास उनसे मिले और वहाँ से छूटे, तो फिर रास्ते में और 1-2 जगह गए, वहाँ से फिर अपने घर जाएंगे। अब देखिए, कहानी पढ़िए। दे स्टेड एट हंसफोर्ड, यानी जब वो रॉजिंग्स से चले, कैथरीन जो लेडी कैथरीन थी उनसे जब छूटे, उनके घर से विदाई ली उन लोगों ने, एलिज़ाबेथ और उनकी जो बहनें थी उन लोगों ने, तो दे स्टेड एट हंसफोर्ड, तो वो लोग हंसफोर्ड में रुके फॉर 6 वीक्स, 6 हफ्तों तक। यानी मौसी के घर से चले तो मामा के यहाँ रुक गए, ऐसे ही हुआ होगा। तो वहाँ से चले तो हंसफोर्ड में 6 सप्ताह तक रुके। एंड नाउ, और अब दे वर टेकिंग देयर लीव, वे वहाँ से भी चलने वाले थे। 6 हफ्ते वहाँ पे खाए पिए और वहाँ से भी अब चलने वाले थे। दे सैड, उन्होंने कहा, वार्म एंड अफेक्शनेट गुड बाय, यानी कि उन्होंने बड़े जोश और स्नेह से अलविदा कहा। दे शेड वार्म एंड अफेक्शनेट गुड बाय, वार्म का मतलब गर्मजोशी वाला और अफेक्शनेट का मतलब प्यारा स्नेह भरा गुड बाय उन लोगों को कह दिया। मिस्टर कॉलिंस टूक हिज अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रेस अपॉन एलिज़ाबेथ, जो मिस्टर कॉलिंस था उसने इस अवसर पर, मिस्टर कॉलिंस टूक हिज अपॉर्चुनिटी, मिस्टर कॉलिंस ने, टूक मतलब लिया, हिज अपॉर्चुनिटी मतलब अपना अवसर, टू इम्प्रेस करने का, अपॉन एलिज़ाबेथ को, यानी एलिज़ाबेथ को अपनाने का, अपनाने का नहीं, इम्प्रेस करने का एक अवसर लिया। और क्या कहा? दैट शी कुड फील ग्रेटफुल, कि तुमको ग्रेटफुल होना चाहिए, तुमको आभार व्यक्त करना चाहिए, टू लेडी कैथरीन का, एंड हर डॉटर, और उनकी पुत्री का, फॉर दियर काइंडनेस, उनकी दयालुता के लिए। कहने का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो विलियम कॉलिंस था थोड़ा मोटा दिमाग का था, और ये लेडी कैथरीन को बहुत ज़्यादा मानता था। तो जब एलिज़ाबेथ वगैरह सभी लोग अपने घर जाने लगे, तो जो कॉलिंस था उसने एलिज़ाबेथ से कहा, एलिज़ाबेथ पर अपना छाप छोड़ने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए कहा कि तुम लोग लेडी कैथरीन का आभार व्यक्त करो, उनकी बेटी का आभार व्यक्त करो, उनकी दयालुता के लिए, वो लोग बहुत दयालु। दे रीच्ड मिस्टर गार्डनर्स हाउस, वे लोग यानी एलिज़ाबेथ और उनकी बहनें और उनके साथ जो भी थे, वे कहाँ पहुँचे? मिस्टर गार्डनर के घर पहुँचे, इन लंदन में। गार्डनर का घर वहीं है जहाँ पे कौन रह रहा है, याद कीजिए, एलिज़ाबेथ जेन रह रही है। जेन इन्हीं के घर पे रह रही है, मिसेस गार्डनर और मिस्टर गार्डनर के घर। तो अब एलिज़ाबेथ यहाँ पर आई है किसको लेने? जेन को लेकर तो घर जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि अकेले ही चली जाएगी। तो वे लोग कहाँ पहुँच गए? गार्डनर के घर पहुँच गए, इन लंदन, जो कि लंदन में था। आफ्टर ओनली 4 आवर्स जर्नी, 4 घंटों की यात्रा करने के बाद वे लोग मिस्टर गार्डनर के घर पहुँचे। आफ्टर स्पेंडिंग फ्यू डेज़, वहाँ भी उन्होंने कुछ दिन बिताए, इन लंदन में। यानी रास्ते में जितने लोग पढ़ रहे हैं, जितने मेहमान पढ़ रहे हैं, सबके यहाँ कुछ ना कुछ दिन रुकते ही जा रही है एलिज़ाबेथ। तो मिस्टर गार्डनर के घर कुछ दिन बिताएं। दे रिटर्न होम विद जेन, और फिर वे जेन को लेकर के वहाँ से घर लौट गए। एलिज़ाबेथ ने निर्णय लिया, नॉट टू टेल हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर को नहीं बताने का, अबाउट डार्सीज प्रपोजल, डार्सी के प्रपोजल का, प्रस्ताव का, के बारे में, अनटिल देवर होम अगेन, जब तक वे घर दोबारा ना पहुँच जाए।
कहने का मतलब ये है कि रास्ते में एलिजाबेथ ने सोचा कि अपनी बहन जेन से मैं कुछ नहीं बताऊंगी, जब हम लोग घर पहुंच जाएंगे तब इस पर बात होगी। किस पर? यही चीज़ कि डार्सी ने हमको प्रपोज़ किया लंदन में, रॉजिंग्स में हमसे मिला, बहुत सारी बातें हुई, हमको पत्र दिया, ये कहा वो कहा। तो एलिजाबेथ ये सारी चीज़ें सोच रही थी, लेकिन अभी वो ये प्लान बना रही थी कि अभी रास्ते में हम लोग बात नहीं करेंगे, घर जा कर के मैं अपनी बहन से बात बताऊंगी ये सारी चीज़ें। छोटा सा चैप्टर था और 5 मिनट हो गए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।